बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ग्लोबल न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं ज़ैन इम्तियाज। शामिल करेंगे कौमी हेडलाइंस। मुस्तज़िर पाकिस्तान इलामा मोहम्मद इकबाल का 147वां योम विलादत। इलामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 में सियालकोट में पैदा हुए। अक़वाम में रिपीट है। इलामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी से बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमान को बेदार किया। इलामा मोहम्मद इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन का तस्वुर पेश किया। इलामा मोहम्मद इकबाल को हकीमुल उम्मत और शायर मशरिक़ी अलक़ाब से भी नवाजा गया। निसार इकबाल के सब्ज़ाजार पर सेमिनार और महफिल समा। महकमा औक़ाफ़ ने सूफी तकरीबात के सिलसिले में तकरीब सजाई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ख़ुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला ने मैंडेट एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे का दौरा भी किया। सगिया से बाबू साबो इंटरचेंज तक रूट का मुआयना किया। मोहसिन नकवी की मंसूबे के तमीराती कामों में तेजी लाने की भी हिदायत की गई। बेल्जियम के नायब वज़ीर आज़म का गजा में बमबारी पर इसराइली पाबंदियों का मुतालिबा। कहा कि बम्बों की बारिश गैर इंसानी है। गजा में जंगी जराइम किए जा रहे हैं। गजा के मामले पर बरतानवी लेबर पार्टी के शैडो मिनिस्टर इमरान हुसैन ने इस्तीफा दे दिया। बरतानवी वज़ीर खारजा की आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत। कहा तनाज़े के हल के लिए फ़लस्तीन में अमन पसंद क़यादत को आगे लाना होगा। 26 अमरीकी सेनेटर्स का गजा के मसले पर खत। कहा कि इसराइल जंग के दौरान की गई गलतियों से सबक सीखे। जंगी कवानीन की पासदारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर नजर रखनी चाहिए। फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वही है जो कायदे आज़म का था। JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। बोले फ़लस्तीन की सरजमीन को तकसीम नहीं किया जा सकता। इसराइल और फ़लस्तीन हालत जंग में है। इस दौरान कोई भी इक़दाम किया जा सकता है। अमरीका और बरतानिया बराह रास्त फ़लस्तीन में अपनी फ़ौजें लाए हैं। हमास के मुजाहिरीन के साथ जंग नहीं, शहरियों पर हमले किए जा रहे हैं। बुनियादी हुकूक और हमवार सियासी मैदान के मुतालिक तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर किया जाए। सदर आरिफ अलवी के निगरान वज़ीर आज़म को खत। कहा निगरान हुकूमत का तमाम जमातों को हमवार मैदान फराहम करना बेहद अहम है। जमहूरियत ही आवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का मुनासिब रास्ता है। आवाम का सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना ही जमहूरियत की रूह है। तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने और आवाम को उन्हें मुंतखब करने का हक है। लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतेगी। पहली बार होगा कि जब वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और मेयर साहब जियाले होंगे। बिलावल भुट्टो का कराची के इलाके लियारी में कारकुनों से खिताब। बोले कि पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। जब तक वोट को इज्जतों का बयानिया था उनके साथ थे। ये नहीं कहा कि सिलेक्ट करें, सिर्फ ये कहा कि मुनसिफाना इलेक्शन कराएं। मुल्क में मुआशी हालात खराब, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत उरूज पर है। हुकूमत में आकर कराची समेत मुल्क भर के मसाइल हल करेंगे। नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियां तेज। आइंदा हफ्ते क्वेटा का दौरा होगा। बलोचिस्तान की अहम सियासी शख्सियात की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत होगी। नून लीग को बलोचिस्तान में असर और मुनज़्ज़म किया जाएगा। नून लीग के सूबाई सदर जाफर मंदोखेल के मुताबिक पार्टी कायद 14 नवंबर को क्वेटा आएंगे। कायद मुस्लिम लीग नून ने गुज़श्ता रोज गवर्नर हाउस लाहौर में मुशावरती इजलास किया। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की राना मंगोल मरहूम के घर आमद और ताज़ियत की। वज़ीर आज़म की कुर्सी पर जिसको होना चाहिए था उसे नहीं बिठाया गया। आवाम के लिए नया मुल्क बनाएंगे जिसमें इंसाफ होगा। जहांगीर खान तरीन का रावलपिंडी में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी क़यादत से खिताब। अब्दुल अलीम खान बोले कि जहांगीर तरीन को चेयरमैन PTI ने कोई सिला नहीं दिया। PTI वाले बताएं कि उनका मंशूर क्या था। तहरीक इंसाफ के दौर में मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई। फ्रॉड केस में गिरफ्तार फवाद चौधरी अडयाला जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद की अदालत ने फवाद चौधरी का 14 रोजा जुडिशियल रिमांड दिया। फवाद चौधरी की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। नवाज शरीफ से सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए किरदार अदा करने की अपील। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात पर भी जोर दिया। दूसरी जानिब नैब में फवाद चौधरी के खिलाफ कब्जे और तशद्दुद का भी मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक फवाद चौधरी ने असलहे के जोर पर मकान और सामान पर कब्जा किया। फवाद चौधरी पर 3 साल कबल एक शहरी को कत्ल कराने का भी इल्जाम है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। नैब का आबुशा बीबी के जवाब और जमा कराए गए दस्तावेजात पर अदम इत्मीनान का इजहार। नैब ने 13 नवंबर को दोबारा तलब कर लिया। साबिक खातून अव्वल को तलबी का नोटिस भी जारी कर दिया। नैब रावलपिंडी ने इसी केस में फराज शहजादी को भी 13 नवंबर को तलब कर लिया।
बेअमनी अफगानिस्तान की धमकियां अफसोसनाक हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से दहशतगर्दी में मुलव्विस अनासिर की हवालगी का मुतालिबा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, अफगान रहनुमाओं के हालिया बयानात के बाद हमलों में तेजी आना मायने खेज है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत कल अदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करे। अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत आने के बाद सरहद पार दहशतगर्दी 60% बढ़ गई। दहशतगर्दों की मालूमात अफगान हुकूमत से शेयर भी की। बदकिस्मती से अफगान हुकूमत ने ठोस इक़दामात नहीं उठाए। अमेरिका या कोई और मुल्क दबाव नहीं डाल सकता। निगरान वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि उन पर किसी मुल्क का कोई दबाव नहीं। गैर कानूनी तारकीन को वापस भेजना पाकिस्तान का हक है। किसी की मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए, गैर कानूनी तारकीन के मुतालिक पॉलिसी से वापसी मुमकिन नहीं। अब तक 2.5 लाख अफराद अफगानिस्तान वापस जा चुके। जाली पासपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वालों की इंक्वायरी जारी है। बेनामी जायदादों का दहशतगर्दी से गहरा ताल्लुक है। दहशतगर्दी में अमेरिकी असलहा इस्तेमाल हो रहा है। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमेरिकी असलहा ब्लैक मार्केट में फरोख्त हो रहा है। हेडलाइंस आपने जानी है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ग्लोबल न्यूज HD।